के मौला अली कदम के, लेकिन मैंने कभी ऐसी हिस्ट्री नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम जी, हैदराबादी ब्लॉगर उमर कुरैशी आज मौजूद है हैदराबाद। जैसा कि आपको मालूम है, हैदराबाद एक तारीखी शहर है और इस शहर के तारीखी मकाम पर मैं पहुंच चुका हूं। और मैं तो समीर मेरे साथ मौजूद है। और जब भी हमने दोनों बैठते थे, प्लान यही करते थे कि जब भी हमने मौला अली के कदम पे जाना है तो समीर लाजमी जाएगा। पे हैदराबाद की एक ये पहचान है कि मौला अली के जो कदम है वो हमारे हैदराबाद के पास है स्पेशली। तो इस वजह से हम यहाँ स्पेशली इसी चीज़ का ब्लॉग बनाने आए कि जो हैदराबाद में चीज़ मशहूर है वो तो पहले होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। हैदराबाद के बारे में बताते चले, जैसा कि हैदराबाद तारीखी शहर है, इसी तरीके से जो है हैदराबाद के अंदर दो किले भी हैं, एक का नाम कच्चा और एक का नाम पक्का किला है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे डिटेल से। अभी चलते हैं। मुझसे लोग जो है अपनी मन्नतें भी लेकर आते हैं और बहुत से वैसे भी आते हैं। और समीर और मैं कोई मन्नत लेकर आए क्या? नहीं लेकर आए, लेकिन आप लोगों के लिए आए ताकि आप भी देख सकें हैदराबाद में। और ये जो आप पीछे भी उमर भाई आपको दिखाएंगे, ये है यहाँ की मशहूर सखी अब्दुल वहाब साहब जिलानी की दरगाह। भैया ये कदमगाह मौला अली साम है, जिसे नजफ़ सिंध भी कहा जाता है। मैं अंजुमन इमामिया सिंध का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। मीडिया के जुमला मामला जो है वो मैं संभालता हूँ। 1804 ईस्वी का वाक़या है। 1804 ईस्वी में सिंध पे तालपुर हुक्मरान मीर ग़ुलाम अली ख़ान तालपुर की हुकूमत थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने एक मुशीर सैयद साबित अली शाह करबलाई, जो कि सिंधी मरसिया के बानी शायर भी हैं, उन्हें अपना सफ़ीर मुकर्रर करके ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार के पास भेजा और उनके लिए कुछ तोहफ़े वग़ैरह भी भेजे। जब सैयद साबित अली शाह करबलाई वापस वतन आ रहे थे तो ईरान के बादशाह फ़तेह अली शाह काचार ने जिस तरह उनको यहाँ से तोहफ़े भेजे गए थे, तो जवाब में उन्होंने भी कुछ तोहफ़े भेजे। उन तोहफ़ में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, तलवारें, ढालें, खंजर। ठीक। लेकिन जो मुक़द्दस तबरुकात थे उनमें एक पत्थर था जिसे कदमगाह कहा जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ़ कदमों के निशान नहीं है, वो नमाज का मुसल्ला है। अली अलैहिस्सलाम की कैफियत नमाज के मुकम्मल निशानात उस पत्थर पर मौजूद हैं। हम उसे मुसल्ला ही कहते हैं। बिल्कुल। उसमें पेशानी, हाथ, कोनियाँ, पैर, घुटने, इस किस्म के निशानात हैं। और ये दुनिया का वाहिद पत्थर है जिस पे इतने निशानात हैं, वरना कदमगाह के नाम से मुख्तलिफ़ जगहों पर पत्थर हैं जहाँ पर सिर्फ़ कदम है। हत्ता कि ईरान में मौला रज़ा के निशापुर में कदम है, वो भी सिर्फ़ कदम ही है। तो सैयद साबित अली शाह करबलाई 1804 में, उसी साल में वहाँ से वापस लौटे, तो उन्हें जो मुक़द्दस चीज़ें दी गई उनमें ये पत्थर का मुसल्ला था जिसपे मौला अली अलैहिस्सलाम के कैफियत नमाज के निशानात हैं और कुरान पाक के कूफ़ी ख़त में लिखे हुए 15 पारे। माशाअल्लाह। ये दो मुक़द्दस चीज़ें वहाँ से दी गई थी जो वो लेकर यहाँ पर आए। 1804 में मीर हुक्मरानों ने इस ज़ियारतगाह को कायम किया पक्के किले में, शाही महल के बिल्कुल बराबर में। ठीक। शाही महल और शाही मस्जिद के बराबर में एक कमरा तामीर करवा के उसको ज़ियारतगाह करार दिया गया। और उसकी ज़ियारत की इजाज़त सिर्फ़ शाही ख़ानदान के अफराद को होती थी। आम पब्लिक उसकी ज़ियारत साल में सिर्फ़ एक मरतबा कर सकती थी, जश्न नौरोज़ के दिन। हमारे पास साल में एक रोज़ आता है जश्न नौरोज़, जो ईद की तरह मनाया जाता है। बहुत सी खुसूसियात हैं उसकी, उस तफसील में नहीं जाएंगे। बिल्कुल। उस रोज़ आम पब्लिक के लिए ज़ियारतगाह खोली जाती थी, बाकी दिनों के लिए सिर्फ़ हुक्मरान तबका जो था वो ज़ियारत करते थे। 1804 से लेकर 1841 तक ये ज़ियारत वहीं महदूद रही। सही। तकरीबन 37-38 साल। उसके बाद 1841 में मीर नसीर ख़ान तालपुर हुक्मरान बने। उन्होंने पब्लिक के बेहद इसरार पर इस ज़ियारतगाह को पक्के किले से बाहर, ये मैदान था, ठीक, यहाँ पर एक रोज़ा तामीर करवा के उसमें मुंतकिल किया। सही। 1841 में ये मुंतकिल हुआ। 1843 में
मीर साहिबान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई। जी जी। कर मीर साहिबान ने कदमगाह, बमाए मैदान, ये टोटल प्रॉपर्टी वग़ैरह अंजुमन इमामिया के सुपुर्द कर दी। उन्हें मुतवली और मुंतज़म मुकर्रर करके रिटर्न में ये चीज़ अंजुमन इमामिया के हवाले की। जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ क़याम भी कर सकते हैं। शफ़ाखाना ज़हरा के नाम से हॉस्पिटल का क़याम माशाल्लाह अमल में लाए, उसको चला रहे हैं। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए IT सेंटर खोल रखा है हमने। सिंध का सबसे कदीम मजहबी अखबार हफ्त रोज़ा पंजतनी गुज़श्ता तकरीबन 88 साल से अंजुमन इमामिया सिंध निकाल रही है, जो अब तक बाकायदगी के साथ शाया हो रहा है। माशाल्लाह, क्या बात। यहाँ पर लंगर खाना है कि पहला जो रोज़ा था वो 15 बाई 15 का रोज़ा था। लोगों की बैठने की गुंजाइश नहीं थी। उस चीज़ को हल करने के लिए पहले तो अंजुमन इमामिया ने उस रोज़े में 3 गेट निकलवाए ताकि लोगों के आने जाने में आसानी हो, लेकिन उससे भी वो मसला हल ना हो सका। सही। उसके बाद अंजुमन इमामिया सिंध ने एक प्रोजेक्ट मंजूर किया कि क्यों ना यहाँ पर शबीह मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से एक रोज़े का क़याम अमल में लाया जाए। ठीक ठीक। 93 में ये प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया। ये तकरीबन 2017 तक इस काबिल हो गया, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर तकरीबन कंप्लीट हो गया कि हम ज़ियारतगाह को वहाँ मुंतकिल कर सकें। सही। तो 13 रजब की शब 2017 में ये ज़ियारतगाह पुराने रोज़े से नए रोज़े में हमने शिफ्ट की। इस रोज़े में मुसल्ले के अलावा मुसल्ले के बाद नीचे 2 पत्थर और हैं, जिसमें एक पत्थर पर मौला अलैहिस्सलाम के जुलजना के सुम के निशानात हैं और एक पत्थर पर मौला अलैहिस्सलाम के पाले हुए एक शेर थे अबुल हारिस, उसके पंजे का निशान। क्या बात, माशाल्लाह, क्या बात। जिस तरह से आपने मैं बताया है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे तरीके से उनको नॉलेज मिल गई होगी कि इसका क़याम कैसे आया। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, इतनी तो नौ-हाव हमें भी नहीं थी। आज साईं के साथ बैठ के जो हमें ये मौका मिला है इल्म हासिल करने का, ये भी इल्म हासिल हुआ। ये साईं की मेहरबानी है कि ये घर से सिर्फ हमारी मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ लाया, अपना वक्त निकाला। और अब साईं की इजाज़त से हम जाएंगे, आगे की वीडियोस बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे। जो निशानात हैं, जो मकामात हैं, वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। तो चलते हैं आगे के लिए, साईं की इजाज़त हो तो। पाकिस्तान भी नहीं बना था उससे पहले ये तस्वीर हमें कदमगाह की, इसमें आप देख लें कि 4 दीवारी भी नहीं है। हाँ, तो अब इस गेट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गेट इन्होंने बनाया हुआ है, अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर, फिर इस पर ये कटवर्क के काम हुआ हुआ है। ये जितनी भी आप इसमें कारीगरी देख रहे हैं, ये तमाम कारीगरी, मतलब ये सीमेंट को हाथ से काट कर ये सारी कारीगरी हुई हुई है। तो बहुत से सिर्फ आते हैं और गेट की तस्वीर बना के चले जाते हैं, व्लॉग्स बना के चले जाते हैं, लेकिन वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला आपके काम आएगी कि ये कोई प्लास्टिक और ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ये सीमेंट के ऊपर इन्होंने कारीगरी की हुई है और उसके ऊपर ये कलर इस तरीके का किया है कि ये जो आपको निहायत मज़ा करेगा। ये जो इसके बॉर्डर पे जो चमक रहे हैं ये सब हीरे हैं। ये भी यहाँ की इंतज़ामिया ने अली वलीउल्लाह के नाम के ऊपर जितने भी आप शाइन करते हुए स्टोन्स देख रहे हैं ना, ये तमाम डायमंड्स हैं। और ये अंदरून अहाता भी आप देखेंगे कितना निहायत नफीस तरीके से उन्होंने काम करवाया है।
नवाज शरीफ के अंदर मौजूद। हम पहले देखते हैं कि वो जो पत्थर है कौन सा है और उस पर किसके निशान हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हम ये जगह जो आपको हैदराबाद में मशहूर है कदमगाह, वो यही चीज़ है कि इस जगह पे इस पत्थर पे जो है इमाम जो थे वो नमाज़ पढ़ा करते थे, उनकी जो पेशानी थी वो इस जगह आती थी। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, ये उंगलियों के निशान, ये देख रहे हैं आप, ये उंगलियों के निशान है। और इसी तरह ये घुटनों, ये देखें यहाँ, ये इस साइड पे ये घुटनों के निशान, और इसी तरह यहाँ पे पाँव, जो पूरा पंजा होता है उसके नहीं, सिर्फ पाँव की उंगलियों के निशान है यहाँ पे, ये जगह पे। ये पंजा जो है ये चांदी और सोने का बना है। ये कदमगाह को हदिया किया गया था। ये वो तबरुकात हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मोमिन की जानिब से कदमगाह को हदिया किए गए। इसके हमने 4 फ्रेम बनवा रखे हैं। ये 2 फ्रेम मर्दाना हिस्से में रखे हुए हैं, 2 ज़नाना हिस्से में रखे हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ़ रोज़ों के टाइल्स हैं, खाने काबा का ग़िलाफ़ है, परचम हज़रत अब्बास है। जी हाँ, तो जैसे आपने देखा है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ की मालूमात दी जा सके या दे सकूं। और ये भी मैं मौजूद हूँ रोज़े के बाहर, और ये नहायत ही खूबसूरत तरीन इन्होंने गेट बनाया हुआ है, ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी हाँ, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने आकर तमाम वीडियोस, तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।